नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। देखिए, यहाँ पर प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका जो एग्ज़ाम होगा आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति होगी, कितने सीटों की संख्या है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, कितना सीट है, कितना आपको फ़ी लगेगा, सारा प्रक्रिया यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं, है ना। पूरा डिटेल से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन अभी आया है, जस्ट आया है, कुछ देर पहले ही आया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या कुछ है और क्या लॉलीपॉप दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, क्या अनुभव इसमें मांगा गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अनुभव को लेकर के हमेशा विवाद होते रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मांगा गया है। तो देखिए, शुरू से मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा अच्छा से इसको। कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया गया है, वहाँ से भी आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पर आपको दिया गया है। कितने सीटों की संख्या यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। और देखिए, टोटल सीट जो है दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, टोटल यहाँ पर सीट है 16,205। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो दिया गया है 35%, 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पर है 5,686। तो यहाँ पर 35% आरक्षण के तहत महिलाओं का अलग से सीट यहाँ पर देखिए आपको दर्शाया गया है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनारक्षित का अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर है 40,506। दूसरा नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं, ख नंबर। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए टोटल यहाँ पर देखिए सीट दिया गया है 810। और तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, जो दिव्यांगन जो व्यक्ति हैं, है ना, जो दृष्टिबाधित है ना, उनका VI जो है, जो मूक बधिर है, DD हैं, जो अस्थि हैं, जो हड्डी से हैं, वो OH हैं, उनका यहाँ पर सीटों का आपको विवरण दिया गया है। तो ये रहा आपका सीट से संबंधित। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ नोट में देख लीजिए, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के आपको मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल से, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं खुद से भी। आगे देखिए, यहाँ पर वेतनमान क्या रहेगा दोस्तों, कितना आपको वेतन दिया जाएगा अगर आप प्रधान शिक्षक बनते हैं तो देखिए, प्रारंभिक वेतन आपको है 30,500 रुपया आपको दिया जाएगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन होते रहेगा, यानी कि समय समय पर आपका वेतन बढ़ते रहेगा यहाँ पर। अब जो मेन बात आता है वो है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधान शिक्षक के लिए। तो सबसे पहला जो बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य के भी निवासी होना चाहिए, ठीक है। भारत का और बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। BA BSc BCom जो भी हो आपका, है ना, तो यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। जी हाँ, तो न्यूनतम निर्धारित अंक कितना है, 50%, और इसमें 5% को आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि इतने कैटेगरी को। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस कैटेगरी में आइएगा तो आपको 5% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। आगे कहा रहा जाए दोस्तों कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। तो जो भी यहाँ से किए हैं उनको भी समतुल्य ग्रेजुएशन माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT, BEd या BAed या BSCed या BLEd उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास BEd होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012
आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जी हाँ, 2012 के बाद आप बीटेट या सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2012 के टीचर हैं, वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको भी सीटेट पास होना चाहिए। 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है, ये पास होना चाहिए। सीटेट या बीटेट कोई भी आपको पास होना चाहिए। आगे देखिए, नोट में यहाँ पर दे दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा 1 to 5 या 6 to 8 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, यानी कि या तो बिहार सरकार के द्वारा हो बीटेट हो या केंद्र सरकार के द्वारा सीटेट हो, कोई भी आपको पास होना जरूरी है। इंग्लिश में भी दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है अनुभव का, यानी कि एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ा यही चीज़ है, और यही एक्सपीरियंस जो है हर एक कैंडिडेट को छाट देता है यहाँ पर। अब देखते हैं एक्सपीरियंस क्या यहाँ पर मांगा जा रहा है दोस्तों। और पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय, पहला पॉइंट देखिएगा, है ना, नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर 8 वर्ष लगातार। अगर कोई ऐसे टीचर हैं जो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत हो या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत हो, है ना, प्रारंभिक शिक्षक हो, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक हो या नगर प्रारंभिक शिक्षक हो, तो उनको 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, ख नंबर, कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। जब आप बीएड किए होंगे उसके बाद का होना चाहिए 8 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा पढ़िएगा कि उक्त अवधि की गणना जो होगी योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो, यानी कि जो आप प्रशिक्षण लिए हैं उसके बाद का आपका 8 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नोट में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये नोट देख लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व निर्गत हो जानी चाहिए। यानी कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, बीएड का सर्टिफिकेट है, इसके पहले क्लियर रहना चाहिए। यानी कि 22/4/2022 से पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। यानी कि मेन तो आपका बीएड तो हो ही रहेगा, है ना, एक्सपीरियंस भी आपका इससे पहले का ही होना चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए दोस्तों, एज क्या होनी चाहिए, तो बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा 1/8/2021 तक सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बिहार सरकार के पंचायती राज संस्थान के टीचर हैं या फिर नगर निकाय संस्थान के टीचर हैं, उनके लिए न्यूनतम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है ना, कोई भी एज निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम जो एज है वो 1/8/2021 तक 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है चयन की प्रक्रिया, यानी कि आपका चयन कैसे होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से चयन होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सारा चीज़ यहाँ पर देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले चयन की प्रक्रिया में पहला पॉइंट है वो है लिखित परीक्षा होगी आपकी। और लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों, तो कह रहा है कि विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्न की होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 है, जो वस्तुनिष्ठ रहेगी और बहुविकल्पिक रहेगी। यानी कि आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन की कितना रहेगा, तो 75 जो क्वेश्चन है वो सामान्य अध्ययन का, डीएलएड विषय से कितना रहेगा, 75 रहेगा। यानी कि आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, जो भी किए होंगे उससे 75 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य अध्ययन से 75 रहेगा। आप देखिए प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी आया था उसमें भी 150 प्रश्न पूछा जा रहा था, और उसमें है कि 100 प्रश्न जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन से था और 50 प्रश्न आपको बीएड से संबंधित था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको 50-50 कर दिया है।
है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 50-50 है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, जी हाँ, 0.25 निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि निगेटिव नहीं लेना है, जो आपको आएगा वही आपको मारना है। निगेटिव ले लीजिएगा तो नीचे चलाइएगा, धड़ाम से गिर जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आएगा वही मारना है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आगे कहा जा रहा है कि साक्षात्कार, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है, यानी कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कह रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7 एवं पत्रांक 670 के तहत लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला तथा जो दिव्यांग है उनके लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त यहाँ होनी चाहिए। यानी कि न्यूनतम यहाँ पर कितना होनी चाहिए, जो जनरल है उनको 40 है ना, जो पिछड़ा वर्ग है उनको 36 और जो अत्यंत पिछड़ा है 34, SC ST जो महिला है और जो दिव्यांग है उनको 32% यहाँ न्यूनतम लाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना % ले आए तो आपका चयन हो जाएगा, नहीं, जितना सीट है उसमें आपको आना जरूरी है। ये तो न्यूनतम है, इतना तो लाना ही लाना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 4 पॉइंट दिया गया है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मेरिट तैयार होगा, है ना। तो कहीं बिहार सरकार फिर से ना पागल हो जाए, क्योंकि इस बार जो आपको हुआ था मेरिट नॉट मेरिट, कहीं इसमें भी ना कर दे। लेकिन इसमें ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो BPSC के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो मेरिट में आएंगे उन्हीं का यहाँ पर चयन होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट करा कि आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी फॉर्म भरते समय आप दिए थे, उसको आपको दिखाना वहाँ पर पड़ेगा। तो ये कुछ मेन चीज़ था। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़। आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी आरक्षण से संबंधित होंगे उनको यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़। जब ये सब फॉर्म भरिएगा ना तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मांगी जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोड दे दिया गया है, अनुसूचित जाति से संबंधित 2 कोड है, अनुसूचित जनजाति का 3 है ना, 03। ये आप फॉर्म भरिएगा उस समय आपको मांगा जाएगा, उस समय यहाँ पर फॉर्म भरते समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हो तो हम बता दें। देखिए इसमें मेन अनुभव का है और बहुत लोग इस फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उतना अनुभव बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म भरने से संबंधित, यहाँ पर आपको सारे जानकारी दिया गया। हाँ, अब ये शुल्क देख लेते हैं दोस्तों, कितना शुल्क लगने वाला है। तो जो सामान्य अभ्यर्थी यानी जो जनरल हैं उनको 750 रुपया लगेगा, और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनको 200 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए भी 200 रुपया लगेगा, और जो दिव्यांग हैं अभ्यर्थी उनको भी 200 रुपया लगेगा, ठीक है। तो सबको यहाँ पर 200 ही लग रहा है, लेकिन जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ 750 रुपया यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका फीस से संबंधित। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, अब है कि अब जो ये फॉर्म भराएगा दोस्तों, तो कब से कब तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ जो है होगा वो 28 मार्च से आपका प्रारंभ हो जाएगा, और जो लास्ट है वो आपको 22 अप्रैल ये लास्ट है आपका, ठीक है। 28 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको भरवाएगा, ठीक है। तो आपको इसी के बीच में भरना है, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार का देखते हैं ना, ऐसे भी आपको साइट वीट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो पहले ही फॉर्म आप भर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलत कर लेते हैं, है ना, कुछ गलती कर देते हैं, तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ आप अपना देख लीजिएगा, और क्योंकि फॉर्म भरते समय काफ़ी आप सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कॉल आता है कि सर ये गलती हो गया, नाम गलती हो गया, फादर्स नेम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया। तो आप गलती मत कीजिए, 1 बार 2 बार अच्छा से आप ध्यान से आप पूरा एक वर्ड मिला करके आप फॉर्म भरा कीजिए, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो रहा दोस्तों, क्योंकि प्रधान शिक्षक यहाँ पर आपको बहाली आ चुकी है, और यहाँ पर इस पूरा डिटेल आपको समझाया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा।
ठीक है। और जैसा ही होगा तो जल्द ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी, बहुत जल्द इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी आपका, ठीक है। 75 नंबर का सामान्य अध्ययन का तैयारी आपको यहाँ पर पूरा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। पूरा आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी करवाई जाएगी, बहुत जल्द यहाँ पर क्लास भी शुरू हो जाएगा आपको सामान्य प्रधान शिक्षक के लिए। और प्रधानाध्यापक का जो 100 नंबर का है, देखिए दोनों में लगभग क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आप प्रधान शिक्षक भरे हैं तो प्रधानाध्यापक तो जरूरी भरे होंगे, ठीक है। तो दोनों आप एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं, दोनों लगभग क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आपको दोनों का एग्जाम बीपीएससी ही लेगा आपका, ठीक है। अब एक वीडियो इस पर हम और बनाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला, अगर 75 जो सामान्य अध्ययन है या फिर 75 जो आपका डीएलएड बीएड से पूछेगा, है ना, तो किस किस सब्जेक्ट से, है ना, किस किस मतलब कि टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर किस किस टॉपिक से आने वाला, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मतलब तैयारी करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।